क्या भाजपा के विधायक बोले? बकलोलियत बड़ा बयान है। अरे अतीत को पहले एक बार दर्शन कर लीजिए ना, किन किन लोगों ने मुगलों के साथ रिश्ता जोड़ करके इस देश में क्या क्या कायम किया। कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी मंदिर में घंटा भी बजेगा और मस्जिद में अजान भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो है धार्मिक उन्माद का जहर फैलाना चाह रही है। इतने मंदिर देश के अंदर में जितने हैं उनमें पूजा करने वाला पुजारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान देकर सियासी बवाल मचा दिया है। आज सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो के माध्यम से कह दिया है कि देश के 30,000 से अधिक मस्जिदों पर उनका अधिकार है और जल्द से जल्द इस पर विचार कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी हम राजद कार्यालय में हैं और दो बड़े प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एजाज अहमद भाई हैं, दूसरी तरफ शक्ति यादव हैं। देखिए, ये भाईचारे की मिसाल है। दो प्रवक्ता दो समूह से आते हैं और भाईचारे के साथ हमारे साथ बैठे हैं अपने विचार को रखने के लिए। हम पहले शक्ति यादव भाई से बात करने वाले हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, रोजगार की दिशा में चर्चा होनी चाहिए, ये धर्म पर, जाति पर, मस्जिद पर क्या चल रहा है? देश महंगाई से जल रहा है, गरीब के पेट पर सीधा हमला है। उज्ज्वला योजना की ऐसी की तैसी हो गई। अब रिफिल कराने की स्थिति गरीबों के पास नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू गई। खाद्यान्न की कीमतें किस कदर बढ़ रही है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। गृहिणी किस आग की तपिश से, वो जितना आग की तपिश चूल्हा देता है उससे ज़्यादा तपिश ये महंगाई दे रही है। ये सारे मुद्दे आज देश में ज्वलंत सवाल के रूप में खड़े हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद तो कभी लाउड स्पीकर तो कभी सर्वे, तो इस तरह की चीज़ों को आयाम दे करके देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक का एक ऐसा जहर बोती है जिसमें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसका विखंडन हो। यहाँ लोग, आप देखिए बगल में हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका में धार्मिक उन्माद किस कदर से बढ़ा था, किस तरह से लोग लाचार और विवश होकर करके किस तरह का अख्तियार किया। मैं जो किए गए अख्तियार उन लोगों ने किया है वो हम इसकी सराहना नहीं करते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। आज देश कहाँ है? कोई महंगाई पर चर्चा करता है, कोई बेबसी लाचारी पर चर्चा करता है, बेरोजगारी पर चर्चा करता है, पलायन पर चर्चा करता है? नहीं करता है। लोग मंदिर और मस्जिद के बीच आ गए हैं। मंदिर मस्जिद हमारा देश के विकास का पैमाना नहीं हो सकता है, वो आस्था का केंद्र है। धर्म, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, तो सनातन मेरा आवरण है। और हम इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म को हम मानते हैं लेकिन धार्मिक उन्माद को हम पसंद नहीं करते हैं। सनातन मेरा कर्तव्य है लेकिन सनातनी फांसीवाद का हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो है धार्मिक उन्माद का जहर फैलाना चाह रही है। क्या भाजपा के विधायक बोलेंगे? बकलोलियत बड़ा बयान है। अरे अतीत को पहले एक बार दर्शन कर लीजिए ना, किन किन लोगों ने मुगलों के साथ रिश्ता जोड़ करके इस देश में क्या क्या कायम किया। वो लोग आज जहर फैला रहे हैं जिन्होंने जहर बोया है, आज जहर की बात कर रहे हैं। इतने मंदिर देश के अंदर में जितने हैं उनमें पूजा करने वाला पुजारी नहीं है। आ जाइए, कई ऐसे मंदिर हैं, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा कस्बा है जहां मंदिर का निर्माण नहीं हो चुका है। लोग अपने सहयोग से भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग धर्मपरायण लोग हैं। इन लोग धर्मपरायण नहीं हैं। धर्म जो है वो आड़ बना करके इस देश की मूलभूत समस्याओं से लोगों को ध्यान भटकाने का काम। कोई भी न्यायालय को भी किसी चीज़ को निर्णय लेने के पहले सत्यता की पड़ताल करनी चाहिए। मैं न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं एक बार कम से कम अवलोकन सत्य की होनी चाहिए। बिना सत्य का अवलोकन किए बगैर कोई प्रकार का निर्णय यथोचित प्रतीत नहीं होता है। भाईचारे की मिसाल है। एजाज भाई और शक्ति सिंह यादव साथ बैठे हुए हैं, शक्ति भाई भी हैं। एजाज भाई, ये देश में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, आप दोनों की मिसाल है, एक साथ बैठे हैं, हम भी आपके बगल में हैं। ये बताइए कि ये इन मुद्दों पर बात करनी ज़रूरी बनती है या फिर बेरोजगारी, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, इन पर बात क्यों नहीं होती है? देखिए, कोई भी देश नफरत से आगे नहीं बढ़ सकता।
जब तक मोहब्बत नहीं होगा देश को तरक्की के राह पर नहीं ले जाया जा सकता। और देश के तरक्की पर राह पर ले जाने का सबसे बड़ा कारक है एक दूसरे से मोहब्बत और परस्पर मेल मिलाप, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता लालू प्रसाद के उस आह्वान को लेकर के संकल्पित है कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी मंदिर में घंटा भी बजेगा और मस्जिद में अजान भी होगी। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी मुद्दे पर यहाँ पर शक्ति जी, आप, हम सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत का मिसाल है और मोहब्बत जहाँ होता है वहाँ पर तरक्की हमेशा होता है। और नफ़रत फैलाने वाले लोग तरक्की के राह में रुकावट बन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोग व्यापारिक एजेंडा चला रहे हैं, धार्मिक एजेंडा उनका नहीं है। देखिए, दो प्रवक्ता ये साथ हैं और जिस तरीके से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके विरोध में खड़ी है और ये सवाल लगातार करते नजर आ रही है कि इस समय देश को रोजगार पर बात करने की जरूरत है, बढ़ते महंगाई पर बात करने की जरूरत है। लेकिन एनडीए के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो अमानवीय है। इन सारी चीज़ों पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है। हम आपको आगे भी खबरों से अपडेट कराएंगे, आप देखते रहिए लाइव बिहार। और हमारे दोनों प्रवक्ता जो राजद के कद्दावर प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव और एजाज भाई, दोनों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में जाइए और आपके जो सवाल है, जो बात है, जाकर लिखिए। हम इनसे और आगे भी मिलेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।